नेपाल की बेहद उठापटक वाली राजनीति में हमेशा सत्ता परिवर्तन का डर बना रहता है और एक बार फिर से वही हो रहा है। रातों रात नेपाली कांग्रेस से पूर्व पीएम रहे केपी शर्मा ओली और सीपीएन यूएमएल के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल के शेर बहादुर देउबा, ये भी पहले पीएम रहे हैं, और इन्होंने पुष्प कमल दाहाल प्रचंड जो कि मौजूदा पीएम है, उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए हाथ मिला लिया है, आपस में हाथ मिला लिया है। दोनों ने डील की है और डील ये हुई है कि बाकी बचा हुआ जो टर्म है संसद का, उसमें 1.5 साल दोनों पीएम रहेंगे। लेकिन प्रचंड ने फिलहाल इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि वो एक बार फिर से संसद में विश्वास मत प्राप्त करेंगे। इसके पहले 4 बार वो कर चुके हैं संसद में विश्वास मत और चारों बार सफल रहे, हालांकि नंबर्स उनके कम होते गए हैं। ओली जो हैं, केपी शर्मा ओली, वो महज 4 महीने पहले मौजूदा गठबंधन का हिस्सा बने और माना यह जा रहा है कि सोमवार को जब प्रचंड उनसे मिलने गए थे उनकी किसी नाराजगी को जान के, तो उन्होंने प्रचंड को यह कहा कि वो इस्तीफा दे दे, लेकिन प्रचंड ने इससे साफ इनकार कर दिया। नेपाली संसद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूएमएल के 78 सांसद हैं, नेपाली कांग्रेस के 89 सांसद हैं और 275 सदस्यों की इस संसद में दोनों को मिलाकर कुल मिलाकर 167 सांसद होते हैं, जो कि बहुमत के 138 से कहीं ज्यादा है। ओली का शुरू से झुकाव जो है वो चीन की तरफ रहा है और उनका पीएम बनना कुछ जानकार मानते हैं कि भारत के लिए चिंता की बात है। लेकिन क्यों चिंता की बात है? 2020 में ओली जब पीएम थे उस वक्त नेपाल से भारत के तनाव बेहद ज्यादा बढ़ गए। इनमें कई फैक्टर्स शामिल थे। एक तो नेपाल ने एक मैप जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि जो विवादित लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी है वो नेपाल का हिस्सा है और मैप में ऐसे ही दिखाया गया। भारत ने इसका तीखा विरोध किया था। संविधान जो है वो बदलने को लेकर भी भारत ने सलाह दी थी, लेकिन उसे वहां पर माना नहीं गया था और इसके कारण वहां पर काफी ज्यादा विरोध हुआ था। मधेसी पार्टियां जो है उन्होंने विरोध किया था और काफी दिन तक ब्लॉकेड वगैरह रहा था, जिसके लिए उन्होंने जो पहाड़ी पार्टियां उन्होंने भारत को जिम्मेदार ठहराया था। उसके अलावा भी उन्होंने कई तरह के आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की हैं। जैसे उन्होंने ये भी कहा कि इंडियन वायरस जो है कोविड-19 के मामले में उन्होंने कहा था कि इंडियन वायरस जो है वो चीन के वायरस से ज्यादा खतरनाक है। तो इस तरह के भी बयान वो लगातार देते रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि जो प्रचंड जिनसे अभी फिलहाल बेहतर रिश्ते माने जा रहे हैं, वो भी एक वक्त में भारत के बहुत खिलाफ थे, लेकिन अब भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। BRI जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चीन का, जिसका भारत विरोध करता है क्योंकि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से भी होकर गुजरता है, उसको लेकर भी बातचीत नेपाल और चीन के बीच एक बार फिर से शुरू हुई है। पहले भी 2019 में हुई थी, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चला गया था, तो एक बार फिर बात हुई है। लेकिन अब नेपाल जो है वो ज्यादा सजग है क्योंकि उसने इस क्षेत्र में जो भी देश चीन के कर्जे के जाल में आया उसका हाल वो देख चुका है और ज्यादा सजग है। कुल मिलाकर चीन के पक्ष में क्या ओली रहेंगे, ज्यादा झुकाव रहेगा, ये देखने वाली बात होगी अगर वो पीएम बनते हैं इस वक्त। लेकिन ये जरूर है कि भारत के लिए ये जरूरी है कि नेपाल में एक स्थिर सरकार हो, जो कि हो नहीं रहा है। बार बार पीएम बदल रहे हैं और इसके कारण परेशानियां आती हैं कि आखिर किस तरह से बात किया जाए। तो भारत के लिए सबसे बेहतर ये होगा कि वहां पर एक स्थिर सरकार हो जो अपनी नीतियों पर कायम रहे, और जब तक ये स्थिरता नहीं आएगी भारत के लिए नेपाल के साथ रिश्तों में मुश्किलें बनी रहेंगी। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।